नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आदित्य अवस्थी। शाम के 6:30 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है नए भारत के 2020 का। शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली खबर के साथ। दिल्ली में नागरिकता कानून के विरोध पर दंगा हुआ और उसकी जांच आगे बढ़ रही है। दूसरी ओर यूपी में जिन लोगों ने सीएए के विरोध में हिंसा की थी, उनके खिलाफ योगी सरकार की सख्ती बढ़ गई है। सरकार ने पोस्टर जारी किया है और दंगे के आरोपियों के सरकारी संपत्ति के नुकसान के हर्जाने के वसूली की बात कही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद लखनऊ के चौराहों पर 19 दिसंबर 2019 को हिंसा में शामिल 57 उपद्रवियों के पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें न सिर्फ उनकी तस्वीरें हैं बल्कि उनका पूरा पता छपा हुआ है। तस्वीरों में दिख रहे इन तमाम लोगों पर प्रदर्शन के नाम पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। यही वजह है कि इन उपद्रवियों के पोस्टर चौराहों पर लगाए गए हैं। उनके घर पर पहले ही संपत्ति की वसूली को लेकर नोटिस भेजा जा चुका है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों की तस्वीर को हजरतगंज चौराहे के अलावा अलग अलग इलाकों में लगाया गया है। वहीं संभल में सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद पुलिस ने आपराधिक तत्वों पर नजर रखने और उपद्रवियों पर शिकंजा कसने के लिए जिले में 547 लोगों को रेड कार्ड नोटिस जारी किया है, जबकि 250 संदिग्ध लोगों को चिन्हित कर पुलिस रडार पर रखा गया है। दिल्ली में दंगे की साजिश रचने वालों की तलाश जारी है। कई लोगों की पहचान हो चुकी है। इस बीच दिल्ली के भजनपुरा इलाके का एक नया वीडियो सामने आया है। दंगाइयों ने 24 फरवरी को इलाके के एक नर्सिंग होम पर कब्जा जमा लिया था। 24 फरवरी को भजनपुरा इलाके में मोहन नर्सिंग होम पर दंगाइयों ने कब्जा जमा लिया। नर्सिंग होम की बिल्डिंग ऊंची होने की वजह से दंगाइयों ने इसे पथराव का ठिकाना बनाने के लिए चुना था। दंगाई इस नर्सिंग होम की छत पर चढ़ गए थे। दंगाइयों ने यहां से जमकर पथराव किया था। ये उस वक्त का वीडियो है जब एसीपी अनुज कुमार और डीसीपी अमित शर्मा फोर्स के साथ पहुंचे थे। उसी समय दंगाई नर्सिंग होम की छत पर चढ़ गए और जमकर पथराव किया। दंगाइयों ने हमले से पहले सभी सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया था। ये उसी जगह के कैमरे हैं जहां रतनलाल की हत्या हुई थी। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक साजिश के तहत डीसीपी अमित शर्मा की टीम पर हमला हुआ। पहले कैमरों को तोड़ा गया, फिर दंगाइयों ने पुलिस हमला कर दिया। अगर आप भी यस बैंक के ग्राहक हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये भरोसा दिया गया है कि सभी ग्राहकों के पैसे सुरक्षित हैं। हाँ, 50,000 की लिमिट लगने की वजह से उन्हें इस महीने दिक्कत हो सकती है। यस बैंक को लेकर आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने यस बैंक में पैसा निकालने पर लिमिट लगा दी है। आरबीआई के फैसले के मुताबिक अधिकतम एक अकाउंट से एक महीने में 50,000 रुपए ही निकाले जा सकते हैं। साथ ही बैंक के बोर्ड पर अब एसबीआई का अधिकार हो गया है। एसबीआई और एलआईसी अब यस बैंक में 49% शेयर खरीदेंगे। यस बैंक के बिगड़ते हालात को देखते हुए आरबीआई ने ये तमाम फैसले लिए हैं। यस बैंक को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, लोगों का पैसा सुरक्षित है। गवर्नर ने जल्द इसका हल निकालने का वादा किया है। सभी डिपॉजिटर का पैसा सुरक्षित होने का भरोसा दिया है। राहुल गांधी और विपक्ष के आरोपों का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया। कहा, यूपीए सरकार के राज में चाचा भतीजे को कर्ज देने से हमारे बैंकों की स्थिति खराब हुई। इसे सुधारने के लिए मोदी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। और कोरोना वायरस को लेकर, इसके बारे में, इसके फैलने की अफवाहों को लेकर दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सभी स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली पर अब रोक लगा दी है। आज से 31 मार्च तक दिल्ली के सभी स्कूलों में 5वीं क्लास तक पढ़ाई भी बंद रहेगी। दिल्ली में बच्चों की मॉर्निंग असेंबली पर रोक। सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक हाजिरी पर 31 मार्च तक रोक। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार लगातार कई फैसले ले रही है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या आज 31 तक पहुंच गई है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना से बचाव संबंधी तैयारियों को जानने के लिए अलग अलग मंत्रालय के अधिकारियों के साथ दिल्ली में भी बैठक की। इससे पहले भी कल देर रात डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचकर यात्रियों की स्क्रीनिंग समेत दूसरे इंतजामों का जायजा लिया था। कोरोना के डर से बॉलीवुड भी अछूता नहीं। बॉलीवुड के चर्चित आईफा अवार्ड्स को कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। कई फिल्मों की शूटिंग रुक गई है, तो एक्टर्स भी विदेशों में जाने से कतरा रहे हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए सबसे जरूरी एहतियात ये है कि आप संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में न आए। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई आइसोलेशन सेंटर्स बनाने का फैसला लिया गया है। इसमें सेना की भी मदद ली जाएगी। देश में कोरोना से बिगड़ते हालात के मद्देनजर अब सेना भी मदद के लिए आगे आई है। भारतीय सेना देश में 5 जगहों पर करीब 1500 लोगों की जरूरत के मुताबिक
क्वारंटाइन फैसिलिटी यानी आइसोलेशन वार्ड बनाएगी। इन वार्ड्स को बनाने के लिए जैसलमेर, सूरतगढ़, सिकंदराबाद, चेन्नई और कोलकाता को चुना गया है। इससे पहले कल सेना ने सरकार और वायुसेना के जवानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। सरकार ने सुरक्षा बलों को कोरोना से बचाव के लिए एहतियातन निर्देश दिए थे। एडवाइजरी में कर्मियों से कहा गया था कि वे विदेश की गैर जरूरी यात्रा से बचें और इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह और निर्देशों का पालन करें। देश में हालात सुधरने तक सामूहिक समारोहों से बचने की भी सलाह दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नोएडा से सटे ग्रेटर नोएडा के बीच एक यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए खुशखबरी है। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन एक्वा लाइन के 2 मेट्रो स्टेशन को पिंक स्टेशन घोषित करेगा। नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच सेक्टर 76 और ग्रेटर नोएडा में परी चौक मेट्रो स्टेशन को पिंक स्टेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा। महिला दिवस को इन स्टेशनों को पिंक स्टेशन घोषित किया जाएगा। दोनों मेट्रो स्टेशन की कमान महिलाओं के हाथ में होगी। पिंक मेट्रो स्टेशन महिलाओं की सुविधाओं से लैस होगी। पिंक रंग का स्टेशन होने की वजह से मेट्रो स्टेशन की दूरी से ही पहचान की जा सकेगी। पिंक मेट्रो स्टेशन पर बेबी फीडिंग रूम, डायपर चेंजिंग फैसिलिटी और एक वैनिटी कम चेंजिंग रूम की सुविधा भी होगी। इसके अलावा एक मेट्रो स्टेशन के सभी 21 स्टेशन पर सैनिटरी नैपकिन फ्री मिलेगा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अरिहंत सोसाइटी के एक फ्लैट में महिला का शव मिलने के मामले में पुलिस ने इस पूरे मामले को सुलझाने का दावा किया है। मामला ऐप से दोस्ती और फिर ब्लैकमेलिंग का निकला। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अरिहंत सोसाइटी में एक महिला की हत्या सिर कुचलकर कर दी गई थी। इस इलाके के सभी सोसाइटी में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था के दावे किए जाते हैं। हत्या के बाद दरवाजे को बाहर से लॉक किया गया था, इसीलिए पुलिस को अंदेशा था कि हत्यारा महिला का जानकार है। पुलिस ने सीसीटीवी और रिकॉर्ड्स की जांच की तो पता चला कि महिला से मिलने अक्सर एक लड़का आया करता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पता चला है कि महिला की दोस्ती एक ऐप के जरिए एक युवक से हुई थी और वो महिला को ब्लैकमेल कर पैसों की डिमांड करता था। पैसे नहीं मिलने पर उसने महिला की हत्या कर दी। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक महिला ने फोन से परेशान करने वाले 2 लड़कों को सबक सिखाया। पेशे से ऑटो चालक दोनों लड़के एक महिला को मोबाइल पर भद्दी भद्दी बातें करके परेशान कर रहे थे। इसके बाद महिला ने दोनों को फोन पर बहलाकर सदर थाने के पास मिलने बुलाया और फिर दोनों लड़कों की पिटाई कर दी। दोनों ने पैर पकड़कर महिला से माफी मांगी। दिल्ली और उसके आसपास आज भी बारिश हो रही है। होली से पहले मौसम के इस यू टर्न से लोग हैरान हैं। पहाड़ों पर गर्मी की शुरुआत होने की जगह बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिन राज्य में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है और पहाड़ों पर बर्फबारी। उत्तराखंड के चमोली में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। उत्तराखंड में औली के साथ ही बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में भी बर्फबारी हुई है। केदारनाथ धाम के अलावा केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर मार्च महीने में भी बर्फबारी जारी है। 29 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हो रही है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में ताजा बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है। किन्नौर के रक्षम क्षेत्र में बर्फबारी के बाद चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बर्फबारी के चलते स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पेड़, पहाड़, सड़क, हर जगह बर्फ जमा है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और बिलासपुर जैसे निचले इलाकों में बारिश और मंडी, शिमला, सिरमौर जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। गुरुवार को बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड पर कर्नाटक सरकार में मंत्री श्रीरामुलु की बेटी की शाही शादी हुई। 27 फरवरी से ही शादी का जश्न चल रहा था। कहा जा रहा है कि शादी में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया है। एक ऐसी शादी जिसकी तैयारी देखकर ही लोग हैरान थे। 5 मार्च को आखिर वो दिन आ गया जब किसी फिल्म के सेट की तरह नजर आ रहे पैलेस ग्राउंड में बारात पहुंची और मेहमानों के बीच शाही शादी का समापन हुआ। मुहूर्त काल सुबह में था, जबकि शादी का रिसेप्शन बुधवार की शाम को आयोजित किया गया था। एक अनुमान के मुताबिक कुल 1 लाख लोग इस समारोह में शामिल हुए। मेहमानों में सीएम येदियुरप्पा, कई मंत्री, कई फिल्मी सितारे शामिल थे। अनुमान के मुताबिक शाही शादी में करीब 500 करोड़ रुपए का खर्च आया है। आजकल की शादियों में दुल्हन की एंट्री को दमदार और स्टाइलिश बनाने के लिए तरह तरह के आइडियाज आजमाए जाते हैं। बिहार के गया में एक दुल्हन बुलेट से मंडप में पहुंची। अब वो जमाना नहीं रहा जब दुल्हन शर्माती हुई सिर झुकाए आती है। गया में इस दुल्हन की एंट्री को देखकर बाराती हैरान रह गए। जयमाला के लिए बने स्टेज तक दुल्हन बुलेट चलाती हुई पहुंची। इस शादी समारोह में दुल्हा रथ पर सवार होकर पहुंचा था। लोग दुल्हन का इंतजार कर रहे थे और दुल्हन आंखों पर चश्मा लगाए बुलेट पर सवार होकर जयमाला करने पहुंची। लोग दुल्हन का ये अंदाज देखकर तालियां बजाने लगे। गुलाब गैंग के बारे में आपने
सुना ही होगा। गुलाबी गैंग की कमांडर संपत पाल को उन्हीं के ग्रुप की कुछ महिलाओं ने पीट डाला है। गुलाबी गैंग की कमांडर और कांग्रेस नेता संपत पाल का दांव उस समय उल्टा पड़ गया जब वो नगर पंचायत चित्रकूट में महिलाओं के साथ प्रदर्शन करने पहुंची थी। यहां गुलाबी गैंग कमांडर संपत पाल की महिलाओं ने पिटाई कर दी। मारपीट करने वाली महिलाओं का आरोप है कि संपत पाल उनको पैसों का लालच देकर साथ में प्रदर्शन करने के लिए ले जाती हैं और बाद में पैसे नहीं देती हैं। यहाँ भी संपत पाल किसी जमीन के विवाद को लेकर नगर पंचायत चित्रकूट पहुंची थी, लेकिन यहाँ आपसी लेन देन को लेकर ही विवाद हो गया। अगर आप यूपी के वाराणसी में रहते हैं और आपने कुत्ता पाला हुआ है तो अब उसका आई कार्ड बनवाना होगा। क्यों बनवाना होगा, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। वाराणसी में कुत्तों की दहशत को खत्म करने के लिए नगर निगम ने बड़ा मिशन शुरू किया है। आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए कई टीम लगाई गई है। ऐसे में पालतू कुत्ते भी न पकड़ जाएं, इसलिए वाराणसी नगर निगम घरेलू कुत्तों के लिए आई कार्ड बना रहा है। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरवाया जाएगा, जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपए रखी गई है। 1 अप्रैल से ये नियम लागू होगा और अगर कोई अपने कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा तो उसे 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। इसके लिए काशी पेट नाम से बने ऐप की शुरुआत भी हो रही है। महाराष्ट्र के नागपुर में पुलिस के पास एक अजीब मामला आया। यहाँ एक तोते की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस हैरान थी कि वो क्या करे, लेकिन वो तोता पुलिस को मिल गया। यही वो तोता है जिसे ढूंढ निकालना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। यह अफ्रीकन तोता करीब 1 लाख रुपए का है। एक दिन अचानक ही अपने मालिक के घर से गायब हो गया था। नागपुर के मनकापुर इलाके में रहने वाले विनोद माहुरे पुलिस के पास पहुंच गए। पुलिस ने सोशल मीडिया की मदद ली। पता चला कि इलाके की एक ऊंची इमारत को उसने 2 दिनों से अपना ठिकाना बना रखा है। इमारत के नीचे तोते के मालिक को लाया गया। उसकी आवाज सुनकर तोता खुद मालिक के पास आ गया। बिहार की विधान परिषद में पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उनकी पार्टी के एक नेता चूहा लेकर पहुंच गए। विधानसभा में खूब हंगामा हुआ। आरजेडी नेता सुबोध राय आज बिहार की विधान परिषद में चूहे को लेकर पहुंचे। यहां उनके साथ पूर्व सीएम राबड़ी देवी और आरजेडी के कई नेता भी मौजूद थे। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि राज्य जब भी कोई गड़बड़ी होती है तो आरोप चूहों पर लगा देता है। फाइल गुम हो जाने से लेकर शराब और बांध टूटने तक का दोषी चूहे को माना जाता है। विरोध का तरीका अजीब था, लेकिन चूहों को देखकर विधान परिषद में हड़कंप जरूर मच गया। बांध काट दे रहा है, चूहा बांध काट दे रहा है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पुलिस वालों का बर्ताव देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आप ये वीडियो देखिए। इसमें पुलिस वाले एक शख्स को बेदर्दी से पीट रहे हैं। ये सलूक 10 साल बाद अपने देश लौटे पाकिस्तानी के साथ किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर पिटाई का ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस पाकिस्तानी नागरिक की गलती सिर्फ इतनी थी कि इसने पुलिस वालों से इज्जत से बात नहीं की। एक छोटा सा ब्रेक यहां लेते हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नए भारत का 2020। पीलीभीत के टाइगर रिजर्व में इन दिनों टाइगर की चहलकदमी बढ़ गई है, उसका वीडियो अब आपको दिखा रहे हैं। बाघ पर्यटकों के सामने आ रहे हैं और कैमरे में उनके वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं। पीलीभीत में 71,000 हेक्टेयर में घना जंगल है, जिसमें करीब 60 टाइगर्स रहते हैं। शानदार तस्वीरें देखिए। आज वाराणसी में मसाने की होली हुई। काशी के महाशमशान घाट में चिताओं की राख से ये होली खेली जाती है। माना जाता है कि रंग भरी एकादशी के दिन गौरा की विदाई कराने के बाद द्वादशी तिथि पर बाबा विश्वनाथ भूत प्रेत गढ़ के साथ मसान पर होली खेलने महाशमशान जाते हैं। इस अद्भुत होली में एक दिन पहले बुझी चिताओं का भस्म इकट्ठा किया जाता है।